अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशमा 24 में आज देखिए आलमगीर वबा कोविड-19 की मुमकिन तीसरी लहर के खदशात और हिदायत। लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। कोविड-19 से मुतल्लिक रहनुमा हिदायत 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। मरकज लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में कोविड टास्क फोर्स की सिलसिलावार मीटिंग है। और कश्मीर में शबाना बूंदाबांदी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। सबसे पहले आलमगीर वबा कोविड-19 की तीसरी लहर के खदशात और हिदायत पर नजर डालते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कोविड वबा से निपटने और इसके इंतजाम के लिए मुल्क भर में चलाई जा रही मुहिम के तहत रहनुमा हिदायत और कोविड से मुतल्लिक मुनासिब रवैया पर अमल की मुद्दत में 30 सितंबर तक इजाफा कर दिया है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने आज रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम खत्ों के चीफ सेक्रेटरियों और मुंतज़मीन को अलग अलग खत लिखकर कहा कि कोविड-19 से बचाव और रोकथाम के लिए मुल्क भर में पहले से ही नाफिज सेहत और कुंबा बहबूद की मरकजी वजारत के रहनुमा खतूत और एहतियाती तदाबीर अब 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम खत्ों को लिखे गए खत में अजय भल्ला ने कहा कि कौमी सतह पर वबा की सूरत हाल कुल मिलाकर मुस्तकम है, लेकिन कुछ रियासतों में इन्फेक्शन में अभी भी इजाफा देखा जा रहा है, जो बाइस तशवीश है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कोविड टास्क फोर्स जिला तरक्याती कमिश्नरों और एसएसपीज के साथ सिलसिलेवार मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, जबकि तीसरी लहर को रोकने के लिए हमें सोसाइटी से मजबूत ताउन की ज़रूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अफसरान को हिदायत दी कि वो कोविड-19 गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की दफात के तहत सख्त कार्रवाई करें। इस दौरान इंतजामिया ने वादी कश्मीर में मुमकिन कोविड-19 की तीसरी लहर के पेश नज़र तफरीही बागात और पार्कों में टेस्टिंग सहूलियत कायम की है। यहाँ सैर व तफरीह की गर्ज से रुख करने वाले सैलानियों और सयाहों की कोविड-19 जाँच की जा रही है, ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि थर्ड वेव आने वाली है, बल्कि कई जगह पे आ चुकी है। इसी वजह से जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ श्रीनगर कश्मीर, और इस वक्त मैं अंडर सीएमओ श्रीनगर काम कर रही हूँ। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम दिन रात लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, और हमारी यही कोशिश है कि किसी तरीके से हम इस थर्ड वेव को टाल दें, इसको ना आने दें। अपने रियासत में ही नहीं बल्कि मुल्क में भी इसको ना आने दें, हमारी तो यही कोशिश है। और कश्मीर इस वक्त क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ जगह जगह से टूरिस्ट आते हैं, यहाँ लोकल्स घूमने आते हैं। और जो मुगल गार्डन्स हैं, ये एक जगह है जहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे जमा हो जाते हैं, तो यहाँ पे एसओपीज़ का ख़ास तौर पे बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसी वजह से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में जिस दिन से गार्डन्स खुले हैं उस दिन से हम यहाँ पे लगे हुए हैं। जो भी एंटर करता है गार्डन को, चाहे वो टूरिस्ट हो चाहे लोकल हो, उसका हम टेस्ट करते हैं। सिर्फ जिनका डबल वैक्सीन हुआ है या जिनका RT-PCR हुआ है फॉर 72 आवर्स, या जिनका रैट टेस्ट हुआ है पिछले 24 घंटे में, उनको हम छोड़ते हैं। अदरवाइज़ हम हर एक को टेस्ट करते हैं, रैपिड टेस्ट करके उनको छोड़ते हैं। और अगर हमें लगता है कि किसी को सिम्टम्स हैं तो उनका हम RT-PCR भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत सियासी सरगर्मियों की हौसला शिकनी करके कश्मीर को पुष्ट व दीवार कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद अपने आहिनी मुट्ठी अप्रोच को जायज़ करार देने के लिए तमाम कश्मीरियों पर तशद्दुद करने वालों का लेबल लगाना चाहती है। उन्होंने इन बातों का इज़हार आज PDP के यूथ कारकुनों को बिजबिहाड़ा में मीटिंग का इनेकाद करने से मुबैना तौर रोकने के रद्द-ए-अमल में अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में किया। श्रीनगर पुलिस ने आज ताजरों के साथ एक ओपन अवामी दरबार मुनक्कद किया, जिसकी सदारत SSP श्रीनगर संदीप चौधरी कर रहे थे, जबकि पुलिस के दीगर अफसरान ने भी इस इजलास में शिरकत की। इस ताजर पुलिस दरबार में तिजारती मरकज लाल चौक के मुख्तलिफ बाजारों से वाबस्ता ताजरों ने शिरकत की और अपने मसाइल पुलिस के सामने रखे। इस मौके पर SSP श्रीनगर ने ताजरों को दरपेश मुख्तलिफ मुश्किलात का फौरी निपटारा करने की हिदायत भी दी। लाल चौक और कोटीबाग का एरिया है,
श्री नगर के मेन मार्केट में आता है एंड पब्लिक और पुलिस के कॉरपोरेशन के तहत एसएसपी श्रीनगर ने ये मीटिंग रखी थी जिसमें पूरे मार्केट कॉरपोरेशन के लोग आए थे और जिनके उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ शेयर किया है एंड हम कोशिश करेंगे कि उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व किया जाए। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो ओपन कर दिया जाए ताकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे जो हो रही है पार्किंग वजह से कस्टमर्स को रुकने की जगह नहीं मिल रही है, उसके कारण मार्केट के सेल्स डाउन हो रहे हैं। तो ये इन लोगों ने एक बताया है और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये सॉल्व किया जाए। हमारी ट्राई तो हम लोग करेंगे कि ये जितनी जल्द से जल्द हो सके वो सॉल्व हो जाए। होनी चाहिए, पुलिस अकेले काम नहीं कर सकती है और पुलिस को पब्लिक का कॉर्पोरेशन चाहिए। सो ये एक 2 वे स्ट्रीट है जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से किया जाए। मैं आज जो है सिविल लाइन्स के जो ताजर है उनको एसएसपी साहब ने बुलाया था अपनी टीम के साथ और इस वजह से हम सब आए थे यहाँ पे। तो बेसिक मुद्दा ये था कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है डेली टू डेली जो हमारी लाइफ है उसमें वही उनसे जो है आज हमने बात की। इसमें सबसे ज़्यादा जो मसला हमारा है वो पार्किंग का मसला है। जहाँ हमारी गाड़ियाँ हैं सड़कों पर लगी रहती है, लोग आके सड़कें रखते हैं तो दुकानदार जो है परेशान है। कस्टमर जो गाड़ी लेके आता है वो अपनी गाड़ी उधर रख नहीं पाता है और ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग आके उसको टॉव कर जाते हैं। तो हमें एसएसपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि ये मसले को हल किया जाएगा ताकि जो गाड़ियाँ बीच में रुकी हैं उनको हटाया जाए। तो और हमारी एक बात ये ज़रूरी हुई है कि स्मार्ट सिटी के हवाले से जो बात हुई, हमने ये बात करी है कि स्मार्ट सिटी नाम से नहीं बल्कि काम से भी होनी चाहिए। अगर आप रेजिडेंसी रोड से लेके बिल्कुल जहांगीर चौक तक अगर आप देखेंगे आप ये देखेंगे कि शाम 7 बजे के बाद बिल्कुल अंधेरा होता है। तो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट ये है कि जो रोड हो, जो लाइटिंग हो वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो ताकि लोग इसमें जो है मुतमईन रहे और शाम तक दुकानों पे रहे। और सबसे खास बात जो हुई है वो सड़कों पे जो कंसंट्रेट वायर रखी गई है जिससे जंग का माहौल लगता है। तो कस्टमर आके जो बाहर से आते हैं वो घबरा जाते हैं ऐसे हालात को देख के, जिसमें खासकर प्लेटिनम सिनेमा का हमने जिक्र किया है जहाँ वो बिल्कुल ऐसा लगा है कि जैसे किसी जंग ज़दा इलाके में आप जा रहे हो। तो इस हवाले से भी हमने बात करी है कि अगर आप ये कंसंट्रेट वायर जो हटा के एक सिटी को बिल्कुल एक स्मार्ट जो लुक दे दे ताकि लोग खौफ महसूस ना करे और बिल्कुल आ जाए और अपना काम काज और कस्टमर जो है ख़रीदारी करके बिल्कुल मुतमईन चले जाए। तो आप कितने मुतमईन हुए इनके जवाब? अभी फ़िलहाल मुतमईन तो ये कहेंगे कि बात हुई है, तो जब तक ग्राउंड लेवल पे कोई प्रैक्टिकल इसमें इसका सॉल्यूशन नहीं आ जाता है तो उसके बाद ही हम बता सकते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ज़ेर तालीम तलबा ने श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि निसाब से बाहर इम्तहानी पर्चा तरतीब दिया गया है, लिहाजा इम्तहान दोबारा लिया जाए और ऑनलाइन इम्तहान मुनक़द किया जाए। हम लोग डिफरेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से आए हैं। हमारा प्रोटेस्ट करने का यही मकसद है। कल हमारा पेपर था पीएलसी एंड माइक्रो कंट्रोलर्स का जो कि पूरा ही आउट ऑफ कोर्स आया था। हमारे डिप्लोमा के कोर्स में ही नहीं वो सब्जेक्ट है। तो हमारी जो है हमारे कुछ ही क्वेश्चंस थे जो रिलेटेड टू सब्जेक्ट थे, तो प्लीज़ हम उससे पास भी नहीं हो रहे क्योंकि हमारा आगे बीटेक का एडमिशन होने वाला है। हम 6 सेम के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए वो एक साल ज़ाया हो जाएगा। हमारी रिक्वेस्ट इनसे ये है कि हमारा या तो कंपनसेशन मिले इसको या तो हमारा री एग्जामिनेशन हो जाए इसका, और हमें शाम तक इसके लिए जो है इसका जल्द से जल्द इनका ये नोटिस निकले कि ये लोग क्या करने वाले हमारे लिए। फाइनल डिमांड यही है शाम तक या तो हमें बताए आप लोग कंपनसेशन हमारे पेपर का कर रहे हैं या हमारा री एग्जाम ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर सेंट्रल नॉन गेस्टेड इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ यूनियन ने भी श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर सराय एहतजाज बुलंद की। उन्होंने महकमा बिजली की निजकारी पर बरहमी का इज़हार करते हुए रुकी पड़ी तनख्वाहों की वागुजारी और दीगर देरी न मांगे पूरी करने का मुतालबा किया। हमने हुकूमत वक्त पावर इंतजामिया को बावर कराने की कोशिश की। जो प्राइवेटाइजेशन का अमल दिन ब दिन महकमा के साथ साथ मुलाजमों को भी और यहाँ की आवाम को भी शिकंजा कसने में लगी हुई है। इस काले कानून को रद्द करते हुए हुकूमत वक्त और पावर इंतजामिया को हम मशवरा देना चाहते हैं कि वो इस काले कानून को फौरी तौर पर कलादम करार दें। अब नजर डालते हैं मौसम के बदलते मिजाज पर। वादी कश्मीर में शबाना बूंदाबांदी के बाद गर्मी का जोर काफ़ी हद तक टूट गया। महकमा मौसमियात के तर्जमान का कहना है कि वादी में अगले 4 दिनों तक मौसमी सूरत हाल जूं की तूर रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 31 अगस्त तक कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्का है। गरमाई दारुल श्रीनगर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इधर वादी में आज दिन भर मतलब बेशतर वक्त अब्र आलूद रहा, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस की गई।
एशमें 24 में आज इतना ही। आपका फीडबैक मुसलसल हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक हमें इसी तरह देते रहें। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ishme.in और www.urdu.ishme.in पर। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।